हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, एफएक्यूज एंड देयर आंसर्स आ चुके हैं जो आईसीएआई का एग्जाम होने वाला है। तो इंस्टीट्यूट ने वहां पे टोटल 22 पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है और हम उन सारे 22 पॉइंट्स को यहां पे कवर करेंगे और देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने कौन कौन सा एफएक्यूज और उसका आंसर्स दिया है। उसके साथ ही साथ मैं जो पिछला वीडियो अपलोड किया था वहां पे बहुत लोगों का मेरे पास में यह भी मैसेज आया कि अगर आपके हिसाब से हम जाएं तो हमारा जो है एग्जाम का ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं लेते हैं, तो उस केस में अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं तो हमारा जो है अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो उसका भी आंसर जो है वो मैं वीडियो के एंड में करूंगा। तो इस चीज को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए जो एफएक्यूज आया हुआ है ये 17 जून का है और ये एफएक्यूज जो है इन कंटिन्यूएशन है जो 15 एंड 17 जून का जो अनाउंसमेंट आया था, जो ऑप्ट आउट ऑप्शन के बारे में बात करता था विथ कैरी ओवर ऑफ फीस, जो भी आपने पेमेंट किया है या एग्जेम्पशन, इन सारी चीजों के बारे में बात करता था। तो ये एफएक्यू जो है उसके रिगार्डिंग में ही है। टोटल 22 पॉइंट है। चलिए हम देखते हैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों के एग्जामिनेशन का जो टाइम ऑफ रिपोर्टिंग होगा स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होगा और यहां पे जो है कौन कौन सा प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाएगा। सबसे पहला जो है फेस मास्क को पहनना कंपलसरी किया गया है ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम में सिर्फ एग्जाम देने के लिए आप पहन के आए और फिर एग्जाम लिखते वक्त आपने मास्क उतार दिया। जी नहीं, आपको पूरा टाइम में एग्जाम सेंटर में मास्क पहने रहना है और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना है हैंड सैनिटाइजर का अपना पर्सनल यूज के लिए। साथ ही साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ख्याल रखना है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में और एग्जाम हॉल के अंदर में जाएं उससे पहले जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो कम से कम 1 घंटे पहले आपको एग्जाम के टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना पड़ेगा। अभी दूसरा जो है कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा आईसीएआई की तरफ से जो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट किया जाएगा। तो आईसीएआई जो है थर्मल स्कैनिंग करेगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में एंटर करें उसके पहले हैंड को सैनिटाइज करेगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में एंट्री से पहले। और स्टूडेंट्स जो है वो अगर वॉशरूम यूज करते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में जो है हैंड को सैनिटाइज किया जाएगा। स्टूडेंट अगर मास्क पहनते हैं तभी उनको एडमिट किया जाएगा और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन किया जाएगा, बोथ जब आप एंट्रेंस लेते हैं सेंटर के अंदर में और जब भी आप एग्जामिनेशन लिखते हैं हॉल के अंदर में। और ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगर किसी स्टूडेंट को फीवर है तो उस केस में क्या किया जाएगा? क्या उसे सेंटर में एग्जाम लिखने के लिए अलाउ किया जाएगा? द आंसर इज नो, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर ये पाया गया कि उनको फीवर है थर्मल स्कैनिंग में, अगर ये पाया गया। लेकिन अगर स्टूडेंट जो है एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट देता है कि ये फीवर जो है उसको कोविड-19 के वजह से नहीं है, तब उसको परमिट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एमबीबीएस डिग्री या उससे ऊपर वाला डिग्री का बंदा आपको देना चाहिए। इनकेस स्टूडेंट जो है मास्क नहीं पहनता है तो क्या होगा? आईसीएआई जो है मास्क को मैंडेटरी किया गया है इसको पहन के एग्जाम देना। लेकिन इनकेस अगर मास्क नहीं पहनता है तो आईसीएआई जो है नेसेसरी अरेंजमेंट कर देगा नीड बेसिस में। एग्जामिनेशन सेंटर को दोस्तों आपके मन में होगा क्या सैनिटाइज किया जाएगा एग्जाम के डेट में? तो आंसर इज यस। एग्जामिनेशन सेंटर को यह भी एडवाइस किया जाएगा कि सैनिटाइजर्स एंट्री पॉइंट पे रखें और एग्जाम हॉल के अंदर जब आप एंट्री करते हैं वहां पे रखें और वॉशरूम में और भी कोई प्रोमिनेंट प्लेसेस है वहां पे भी सैनिटाइजर्स रखें। इनकेस ये पॉइंट है कि एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर कोविड, हाँ लिया जाएगा। सारे जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सारे मेजर्स लिए जाएंगे। यहां पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स थे आईपीसीसी के ओल्ड कोर्स वाले, तो यहां पे एक्सटेंशन जो है अप टू नवंबर 2020 का एग्जाम क्या उनके लिए ही वैलिड है जो ऑप्ट आउट ऑप्शन जो है अवेल करते हैं, या सबके लिए ये एक्सटेंशन वैलिड है? द आंसर इज ये जो वैलिडिटी है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड कोर्स आईपीसीसी वाले हैं, चाहे आप ऑप्ट आउट अवेल करें या नहीं करें, दोनों के लिए जो है एक्सटेंशन नवंबर 2020 का एग्जाम होगा। सीए फाइनल की बात करें वहीं पे ओल्ड कोर्स वालों की,
तो क्या नवंबर 2020 जो है वो लास्ट अटेम्प्ट मान लिया जाएगा? तो यहां पे बताया गया है कि काउंसिल का डिसीजन था कि 6 अटेम्प्ट ओल्ड कोर्स वालों को दिया जाएगा। तो यहां पे जो लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं मई के लिए, उनको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन चला जाएगा मई 2021 के लिए। और जो लोग ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, काउंसिल इसके ऊपर में अभी कोई टिप्पणी नहीं किया है। एग्जामिनेशन कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन सेंड करेगा काउंसिल को कि इसके ऊपर में जो भी फैसला है वो किया जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि नवंबर पे अगला अटेम्प्ट होगा या दिसंबर पे अगला अटेम्प्ट होगा। तो आंसर इज, अगर मई वाला अटेम्प्ट जो अभी जुलाई में होने वाला है, अगर ये एज पर द शेड्यूल हो जाता है, तो नवंबर का जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगर कोई स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन में आ जाता है जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उस टाइम में, तो क्या होगा? तो वहां पे उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ऑप्ट आउट अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके साथ में उसको एक नोटिफिकेशन या कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा करने से उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 2020 के एग्जाम में, जो सारे बेनिफिट्स थे कैरी फॉरवर्ड ऑफ फीस एंड एग्जेम्पशन के। और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर अगर कंटेनमेंट जोन में आ जाता है बिफोर या फिर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेट्स, तो उस केस में क्या होगा? तो आईसीआई ये इंश्योर करेगा कि अगर स्टूडेंट्स लोगों को नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाए जो नॉन कंटेनमेंट जोन है, तो पहले वो फैसला करेगा। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो सारे स्टूडेंट्स लोगों को नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया जाएगा विथ ऑल द बेनिफिट्स। अभी अगला क्वेश्चन जो है, कोई एक पर्टिकुलर सिटी जो है, इन केस दे मे नॉट बी एबल टू कंडक्ट द एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटब्रेक है वहां पे कोविड-19 का, तो उस केस में क्या होगा? तो वो जो सिटी है उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल के लिए विथ ऑल द बेनिफिट्स। यहां पे एक पार्शियल अटेंडेंस को लेके भी क्वेश्चन आया है कि इन केस स्टूडेंट 3 पेपर दे दिया है और चौथा पेपर जो है उस वक्त जो है उसका घर कंटेनमेंट जोन में आ गया है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? तो इस केस में उसको पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए, लेकिन यहां पे उसको एक नोटिस या ऑर्डर या लेटर या नोटिफिकेशन जो है कंपिटेंट अथॉरिटी से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आईसीआई ने यह बताया है कि स्टूडेंट जो इस बार में 3 पेपर दिया था, यानी कि पार्शियल पेपर दिया हुआ था और किसी पेपर को अटेंड करने से पहले ही उसका वो जो एरिया में जहां पे रहता था, रेसिडेंस था, वो कंटेनमेंट जोन में आ गया था, तो उस केस में उसको अगले बार जो है कंप्लीट ग्रुप देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ जो वो पेपर जो वो दे नहीं पाया था वैसा नहीं होगा, उसको पूरा ही हैज टू रीअपियर द एंटायर ग्रुप, यानी शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल पेपर दैट इज नॉट अलाउड। यहां पे और एक चीज बोला गया है कि अगर मान के चलें कि स्टूडेंट 2 ग्रुप अपियर कर रहा था, फर्स्ट ग्रुप लिख लिया, अब दूसरे ग्रुप के केस में पार्शियल अटेंडेंस हो गया, तो यहां पे जो है फर्स्ट ग्रुप को कंप्लीटली अपियर मान लिया जाएगा और सेकंड जो ग्रुप है उसको नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और शिफ्टिंग जो है पार्शियल पेपर का उस ग्रुप का नहीं होगा। किसी स्टूडेंट को अगर कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है बिफोर द एग्जाम या फिर ड्यूरिंग द एग्जाम, या तो उसका हेल्थ कंडीशन सही नहीं रहता है, तो उस केस में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा जुलाई वाला अटेम्प्ट अपियर करने के लिए और उसको ऑटोमेटिकली नवंबर वाले अटेम्प्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा जब वो अपना टेस्ट का रिपोर्ट सबमिट करेगा। और ये जो स्टूडेंट हैं उनको ये भी बोला गया है कि जो सिम्टम्स है एट एनी टाइम अगर ऐसा पाते हैं, सच स्टूडेंट में ऑप्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल ऑन सबमिशन ऑफ अ वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है ऑप्ट आउट चूज नहीं किया है, लेकिन क्या वो बाद में ऑप्ट आउट को चूज कर सकता है? तो आंसर इज, ये परमिटेड एक ही केस में होगा जब रेसिडेंस जो है उसका कंटेनमेंट जोन में आ गया है या फिर उसका तबीयत जो है खराब है और वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट इसके रिगार्डिंग में देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कोविड और अदर हेल्थ इश्यूज। और एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो है ऑप्ट आउट अभी वो चूज किया है, कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन? पहले वो ऑप्ट आउट कर लिया था, बाद में क्या वो दोबारा से एग्जाम दे सकता है? द आंसर इज नो, ये परमिटेड नहीं है। अगर आपने ऑप्ट आउट अवेल कर लिया है तो ये आपका फाइनल है।
अभी और एक क्वेश्चन है कि अगर आप ऑप्ट आउट अभी कर लेते हैं और लेटर ऑन इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर लेता है, तो उस केस में क्या रेमेडियल एक्शन होगा। ये इस केस में सारे स्टूडेंट्स लोग जो हैं उनका बेनिफिट जो है नवंबर वाले अटेम्प्ट को शिफ्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, कैन अ स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज्ड। जैसा कि करेक्शन विंडो जून 17 से लेके 20 तक है, उसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसी के अंदर में ही आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट या लेटर जो आपको ऑप्ट आउट अवेल करने के लिए अपलोड करना पड़ता है। आंसर इज नो। सिर्फ आपको जो भी डिक्लेरेशन है उसको फिल करना है और साइन करना है और उसको अपलोड कर देना है करेक्शन विंडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट अगर चूज करता है ऑप्ट आउट फैसिलिटी बट उसके पास में प्रिंट आउट फैसिलिटी कहीं पे नहीं है घर के पास में, तो वो कैसे उसको अपलोड करेगा, क्योंकि वो प्रिंट करना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे उन स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया है कि एक स्कैन्ड कॉपी के थ्रू से ये अपलोड करेंगे, अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन बनाएंगे और उसको साइन करेंगे और बाकी उसको स्कैन करेंगे। ऑब्वियसली काफी सारे ऐप आते हैं मोबाइल में, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और फिर अपलोड कर देंगे। लेकिन ये ऑप्शन अगर आप एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये आप जो है प्रिंट फैसिलिटी जहां पे अवेलेबल नहीं है आप वहीं पे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज के क्या वाटर सप्लाई किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। द आंसर इज यस, लेकिन स्टूडेंट्स लोगों को एडवाइस किया गया है उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए कि वो खुद का अपना वाटर बॉटल एग्जामिनेशन सेंटर में लेके आए। तो ये सारे Q&A जो है इंस्टीट्यूट के तरफ से आ रखे हैं। अभी आ जाता हूं मैं उस क्वेश्चन के ऊपर में जो मुझे मिला। स्टूडेंट ये पूछ रहे थे मुझसे कि इन केस अगर हम अभी ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल नहीं करते हैं और फिर हम एग्जाम नहीं देते हैं तो उस केस में हमारा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। द आंसर इज, सबसे पहले तो ये उनके लिए था जो ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल नहीं कर रहे हैं। जो ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल कर रहे हैं ये उनके लिए है ही नहीं। अब जो ऑप्ट आउट ऑप्शन स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब है वो तैयार हैं जुलाई के लिए एग्जाम देने के लिए, और इन केस कुछ ऐसा एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आएगा तभी जो है वो एग्जाम अपीयर नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि उस टाइम में मैंने ये बताया था कि ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं उस टाइम में ये जरूर देखता कि मेरा हेल्थ का कंडीशन क्या है और उस सिटी में कैसा कोविड का इंपैक्ट है और बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस को देखता और फिर जो है मैं डिस्कशन करता अपने पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर, इन सब के साथ में डिस्कशन करने के बाद में मैं डिसीजन लेता। और क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने भी अपने FAQs में काफी पॉइंट्स कवर किया है, मुझे उम्मीद है इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद में एक आपको बेटर क्लैरिटी मिला होगा। और फिर भी अगर आप इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपना भी जो राय है उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जहां तक रहा एग्जामिनेशन फीस का बात और अटेम्प्ट का बात, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन फीस दैट्स प्रोबेबली नॉट अ बिग डील इस पॉइंट पे आके कि मुझे एग्जामिनेशन फी को कैरी फॉरवर्ड करना है। एट द सेम टाइम अगर मुझे यहां पे अटेम्प्ट लग जाता है, पर्सनली आई विल टेक इट, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए जहां पे मैं एग्जाम नहीं दे पाया, तो उस केस में अटेम्प्ट लगे। और ये अटेम्प्ट जो है कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूं कि ये अटेम्प्ट कम से कम डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मेरे अंदर में, खुद के अंदर में मुझे इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा जो तैयारी है वो डेफिनेटली एक ना एक दिन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा और ये अटेम्प्ट जो है मेरे लिए उतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा। दिस इज माई पर्सनल व्यू। आप मेरे पर्सनल व्यू से डिफर कर सकते हैं। मैंने स्टिल कोशिश किया कि आपके इस क्वेश्चन को आंसर करूं। एंड थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अब ये जो FAQ इंस्टीट्यूट ने दिया है इसको अपने एक बार टीचर के साथ में और अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन करने के बाद में मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बेटर डिसीजन अपने लिए लेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।